नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी द्वारका यशोभूम में है और हमारे साथ फ्रेम में आप देख सकते हैं अनिल बावेजा जी हैं, मिशन सामर्थ्य के डायरेक्टर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इस प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को किस तरह से देख रहे हैं। सर, चीफ गेस्ट के तौर पर आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की है और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बायो एनर्जी का रोल जो है बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं और इस पूरे प्रोग्राम को, जो बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस का ये प्रोग्राम किया गया है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, समझी और कितना बेनिफिशियल होगा ये आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए? चीज़ ये है कि बायो एनर्जी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। अभी जैसे लोग बात कर रहे हैं बायोफ्यूल्स की, उन सब की। हमारा समर्थ मिशन एक छोटी सी पहल, एक हिस्सा है इस टोटल बायो एनर्जी इकोसिस्टम का, जहाँ हम एग्री वेस्ट से, जो कृषि का कचरा होता है जैसे पराली और ये सब, उसको पैलेट में कन्वर्ट करके पावर प्लांट में कोयले के साथ को फायर करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि नेट जीरो कार्बन अचीव करने में हमें सहायता भी मिलेगी और जो पराली ऐसे जलती थी, जो इतना पॉल्यूशन होता था, प्रदूषण होता था, उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। लोगों को सर जागरूक करने के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं कहीं एक मतलब जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं वो चीज़ों को उतने उस तरह से ब्रीफ मतलब समझ नहीं पाते हैं कि जिससे जो है वो ऐसे ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जिससे जो है इन्वायरमेंट के लिए और कहीं कहीं अगर देखा जाए तो पूरे समाज के लिए कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। खासकर अगर देख लिया जाए तो दिवाली के समय में पराली की ये सब सारी चीज़ें जो निकल के सामने आती हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ लोगों को ब्रीफ करना चाहेंगे और आप लोग किस तरह से इस पे काम कर रहे हैं? हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसमें क्या कर रहे हैं कि किसानों तक मैसेज दिया जा रहा है कि आप पराली जलाने की बजाय बेचेंगे तो इसमें आपकी आमदनी होगी। एक ये चीज़ है। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने 1000 रुपये पर एकड़ देने की बात करी है, ऐसे ही कुछ स्टेट्स में प्राइस फिक्स होने की बात चल रही है कि इतना पैसा पर केजी पे पराली बिकेगी। तो उससे क्या, किसानों की आय भी बढ़ेगी और वो जलाना भी कम हो जाएगा। फिर कुछ एग्रीगेटर्स हैं, वो आके किसान की फसल काट के बिलिंग कर देते हैं, तो उसमें किसान का खेत जल्दी से जल्दी साफ़ हो जाता है कि किसान को पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर किसान से मेरी यही आशा है कि वो अपने क्षेत्र में पता करेंगे कहाँ पैलेट बन रहे हैं और इस तरह पराली जलाने की बजाय उसका किस तरह से और अन्य तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है, सदुपयोग मैं कहूँगा। बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन ये किया गया है, आपने चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर शिरकत किया, तमाम जगहों पर आपने विजिट किया, तमाम स्टॉल्स में गए आप, क्या कुछ कैसा अनुभव रहा आपका और किस तरह से देखते हैं कितना बेहतर प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम से समाज को क्या कुछ मिलने वाला है? टफ क्वेश्चन। एक्चुअली स्टॉल्स तो मैंने अभी विजिट करी नहीं है, मैं अभी करने जा रहा हूँ, बट काफ़ी स्टॉल्स हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों की स्टॉल्स हैं। बायो सीएनजी, बायो एनर्जी, एथेनॉल और वो सब। और जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस का है, ये नेचुरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाली है, बिकॉज डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री से। वो कोलैबोरेटिव मोड में अगर डिस्कस करेंगे, नए नए तरीके निकलेंगे किस तरीके से बायो एनर्जी को और बेहतर तरीके से हम उपयोग में ला सकते हैं। सर, फर्स्ट डे रहा है, फर्स्ट डे के हिसाब से आपको क्या कुछ यहाँ पर जो है समझ में आया चीज़ें, कितना जो है कितना बेहतर रहा है, कितना आपको ये समझ में आया, कितना यहाँ से चीज़ें निकल के सामने आएंगी, क्या कुछ आप ब्रीफ करना चाहेंगे? This exhibition is giving all biofuel technologies. That means ethanol it is giving, methanol it is giving, green hydrogen, all related to bioenergy it is giving the solutions. So here we are, as a participant over here, I can, and as a speaker, I can say that the people who are coming for the conference are especially specialized to this sector, renewable energy sector. And this renewable sector energy is the good thing where the entire future is
on the renewable energy system only. And one more thing, it is nowadays this renewable energy system, with that it is the regeneration of the fuels and all these things. There is no less pollution when compared to the other fossil fuels and all these things. So it is a good thing. आपकी कंपनी क्या कुछ इसमें जो है समाज को देने वाली है, क्या कुछ आप लोग किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं जिससे कंट्री का और लोगों का बेहतर हो सके? See, we are coming with different all types of biofuels like green methanol, green ethanol, green hydrogen. These are the things which provides additional benefit to the entire people. One is it reduces the global warming. Second thing, it generates revenue to the people, and it is eco-friendly. As a result of that, for example, if there is a biogas plant, other farmers are also going to get benefit by supplying the supply chain, that grass, whatever it may be. Not only that, every environment will be clean. Nowadays, if at all some places, what they are doing, no, they are after cultivation of the crop, they are firing that. So that with that, soil fertility is going down, and it is a pollution is going to take up, global warming is going to take up. With our CanX specialized technologies, we can use those raw material where there won't be much pollution, and we are converting into a fuels. That is the best thing. भारत 100 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। Thank you very much. सर, बायो एनर्जी का ऐसा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जीरो इमिशन, हमें कार्बन रहित हमें भारत प्रदूषण करना है। 2000 मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमें पोल्यूशन को ख़त्म करना है। तो उस लिहाज से हमें बायो सीएनजी के प्लांट जो है वो अगर करते हैं हम लोग, तो हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये फ्यूचर फ्यूल है इंडिया के लिए। सीएनजी हम लोग काफ़ी हद तक इंपोर्ट करते हैं, 50% ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो यही गैस अगर यहाँ पे बनती है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमें गैस मिलेगी, इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन करेंसी बचेगी, तो उसकी वजह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़्यादातर फ़ायदा तो फार्मर लोगों के लिए है। तो फार्मर हम लोग जो इनको रेगुलर जो फसल करते हैं उसके एवज में अगर नेपियर लगाएंगे तो नेपियर का एक तो रेट भी अच्छा है काफ़ी, और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू इसको फार्मर लोगों को कम से कम 1 लाख से 2 लाख तक पर एकड़ फ़ायदा है, तो काफ़ी अच्छा है। द्वारका में इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपने भी तमाम जो है इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा जी। तो ये कितना बेहतर आपको लग रहा है यहाँ पे द्वारका में? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यशोभूमि जो स्थल है ये काफ़ी एग्जीबिशन के लिए काफ़ी अच्छा है, एयरपोर्ट से नज़दीक है, और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। और ये जो एग्जीबिशन जिन्होंने बलराम जी ने जो एग्जीबिट किया हुआ है, उनको गवर्नमेंट से फैसिलिटी भी मिली हुई है, सब्सिडी के थ्रू इतना बड़ा स्टॉल मिला है। तो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ के कुछ डेलीगेट्स आए हुए हैं, इंडिया के हर कोने कोने से लोग आए हुए हैं जिनको प्लान डालना है, जो यंगस्टर है, जो नए उद्योजक है जिनको प्लान डालना है, वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यशोभूमि तो अच्छा स्थल है ये, दैट इज़ गुड। आपकी कंपनी का क्या कुछ मोटिव है और क्या कुछ देना चाहेंगे आप समाज को? देख, हमारा कंपनी का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दूसरे देशों के ऊपर हम लोग कम डिपेंडेंट रहे, और हम इंडिया की इकोनॉमी में हम लोग कैसा सहयोग कर सके, ये हमारा मोटिव है। हमारे जो लोग हैं उनको हम लोग कैसे बेहतर रोज़गार दे सके, कैसे बेहतर नई नई कंपनियाँ आ सके, और इकोनॉमी को कैसे हम लोग बूस्ट कर सकें। हम लोग ग्रास से गैस बनाते हैं, वो हमारा मोटो है। तो सर, कितना बेहतर एक्सपीरियंस आप अपने हिसाब से, अगर फर्स्ट डे नियर अबाउट एंडिंग पे है, तो कितना बेहतर एक्सपीरियंस रहा है अभी तक आपका जो है नियर अबाउट विजिटर्स की अगर बात की जाए, या और बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां होंगी जिनके कांटेक्ट में आप गए होंगे, या बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए होंगे, कितना बेहतर रहा पहला दिन आपका? पहला दिन तो काफ़ी बेहतर रहा है, काफ़ी नए नए लोग आए हैं, काफ़ी पुराने लोग भी आए हुए हैं जिनको प्लान डालना है, जिनको टेक्नोलॉजी समझना है कि CBG क्या होता है, हम कैसे कर सकते हैं इसको, और इसका फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पे कैसा है, CBG प्लांट अगर हम लोग कोई भी करता है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट गैस करती है, सेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट MOU डायरेक्ट करती है, ऑयल कंपनीज डायरेक्ट MOU करती है,
रहा सवाल रॉ मटेरियल का, था रॉ मटेरियल के लिए हम उनको गाइड करते हैं कि आप इसको किस तरह से आप रॉ मटेरियल अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे काऊ डंग है, राइस स्ट्रॉ है, नेपियर ग्रास है, म्यूनसिपल वेस्ट है, तो इस तरह से जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल आप उससे कर सकते हैं। तो हम काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है आज का, और लोग आ ही रहे, आज का पहला ही दिन है, तो इट्स गुड, काफ़ी अच्छा रहा है सर। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर द्वारका में हमने जो है बायो एनर्जी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की कवरेज की और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, जो अपने स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है और अलग अलग चीज़ों से लगातार वो ब्रीफ कर रहे हैं कि उनको यहाँ से बेहतर देखने को मिल रहा है, बेहतर समझने को मिल रहा है, जिसको लेकर बड़ी ही विभाग के साथ अलग अलग कंपनी के लोग अपनी राय रख रहे हैं। और उनको ऐसी उम्मीद है कि आगे अभी जो 2 दिन अभी आने वाले हैं उसमें वो और बेहतर करेंगे और बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में जाएंगे और देश और समाज के लिए बेहतर दे सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वरुण के साथ मयंक तिवारी, द्वारका, यशोगानंद।